गया, चालू है। चलिए देखिएगा, आज का जो टॉपिक है क्लॉक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी 20 मिनट हो गया, अभी जस्ट आए। देखिएगा, आप लोग उतारते भी रहिए, समझते रहिए यहाँ पे। तो कीजिए कीजिए। हम लोगों को क्लॉक में क्या क्या पढ़ लेना है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम, एंगल रिलेटेड, हम तो बस पढ़ रहे हैं। एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये 3 नंबर है। सारा कुछ टेलीग्राम पे डाला हुआ था, ये लिखा हुआ। आने के पहले भी हम आपको बोल के आए थे कि बाबू आप लोग पढ़ के आइए। टेलीग्राम पे ये जितना पेज है ना, वो सब डाला हुआ था, लिख के आते। आज रीजनिंग कल खत्म हो जाएगा, आप लोग अभी बोले टेलीग्राम ही नहीं पता हमको। हर क्लास में हम बताए हैं। जो भी बचा कुछ है, 2-3 लेसन है छोटा छोटा, कल सब लेंगे। छुट्टी है बाबू, छुट्टी रहेगा। देखते हैं सर, रात में नोटिस, आपको नोटिस मिल जाएगा छुट्टी है कि नहीं। ऐसे हमको भी पता है 4 दिन का छुट्टी होने वाला था। अगर हो अगला दिन होगा कभी। चलिए देखिए, हो गया। अब लीजिए, किसको फोटो खींचना है? फोटो खींचना है तो ले लीजिए, मेरे पास बना हुआ है, सेम चीज है। ये मेरा क्लास नोट्स है। अभी जितना हम लिखवाने वाले सब बेल मेंटेन सब लिखा हुआ है। फटाफट फोटो खींचिए, आगे बढ़ा दीजिए इसको। अब बाकी लोग जितना स्पीड अच्छा लिखिए। यहां से हम लोग क्वेश्चन जहां होगा ना, वहां पे रुकेंगे अच्छे से। ठीक है, हो गया। ये तो ऐसी लाइन कटा हुआ, गर्मी लग रहा है। बारह बजे तो हम भी आए थे। हम ऑफिस में रुके हैं 2 बजे तक, उसके बाद फिर कुछ काम था, गए हैं, फिर वापस आए हैं। वहाँ क्लास लेने के बाद अपने कोचिंग में वापस आ गए। हो गया। चलिए अब समझिए। तो यहाँ पे इधर सबका, चलिए अब समझिए। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या है,
ठीक है, घड़ी सब लोग हाथ में बांधे हैं, नहीं है तो पढ़ लिख जाइए, दहेज में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, घड़ी नहीं है आपके हाथ में, तब अब समझिएगा, घड़ी लिए हैं, हाँ ये भी घड़ी है, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों के पास चाइनीज घड़ी है जिसमें कुछ दिखता ही नहीं है, काला काला रहता है। इस घड़ी की नहीं बात कर रहे हैं, इस घड़ी की बात कर रहे हैं, यानी मेरे हाथ में भी वही घड़ी है। आपसे अचानक कोई पूछ दे, बताइए 1 घंटे में कितना बार 90 डिग्री का पोजीशन बनता है, तो वहीं में मार डंडा के ठीके कर देगा 4 बार, गधा कहीं का। नहीं बस, अरे भाई 2 है। अब बताइए, तो इतना कॉन्फिडेंस में आप बताए लेकिन आंसर नहीं हुआ। तो बेसिक कंसेप्ट का क्या मतलब है कि डेली हम लोग घड़ी देख रहे हैं, लेकिन बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछ दे तो जवाब नहीं दे पाते, और वहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वहां से कहां से क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे, यानी कि ये सब चीज पढ़ना है एक एक करके। अब हम लोग यहां से चालू करते हैं। अब इसको समझना है, आपको घड़ी का फोटो नहीं बनाना है, ये बस समझाने के लिए है। ठीक है, आपको पॉइंट नोट करना है। सबसे पहला पॉइंट है, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती है। कोई भी 1 घंटा में एक बार मिलती है का क्या मतलब, ओवरलैप, इंग्लिश में कहेंगे ओवरलैप। ये हैंड है, ये ऐसे घूम के इस पे जैसे ही ओवरलैप होगा, है ना, इसी को कोलिनियर भी कहते हैं, ओवरलैप भी कहते हैं। तो एक ओवरलैप करता है, 1 बार, 2 बार कैसे, अरे भाई ये सुई यहां पे, मिनट वाला सुई जब आगे चलेगा तो घंटा वाला सुई धीरे धीरे फिर तो आपके यहां पे आएगा, पकड़ेगा नहीं ना। 1 घंटा में एक ही बार, क्लियर। यहां पे बना हुआ है 12 बजे, ये सुई भागेगा, मिनट का सुई बड़ा होता है तो ये भागेगा, और घंटा वाला सुई यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे, जब तक कि मिनट का सुई यहां पहुंचेगा। दोबारा फिर उसको मीट करेगा, नहीं मिलेगा उससे। यानी 1 घंटा में एक बार, अगर यहां भी बात करें तो वही है। तो बस इसको लिख लेना है, 1 घंटा में एक बार घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिलती है। दूसरा, उधार लेके हम तो पेपर ही दे दिए थे अपना, अभी तक तो आप लोग फोटो खींच के सब लोग बैठ जाते सबका। अरे भाई टेलीग्राम पे डाल तो दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम खोलिए ना, सबके पास होगा। मम्मी कहती है मोबाइल नहीं चलाने के लिए। तो आप बड़ा हो जाइए, अब बच्चा वाला दिन नहीं है, सब कुछ मम्मी से पूछ के काम कीजिएगा। कीजिए कीजिए भाई, आप लोग उतारने ही में बहुत टाइम लगा देते हैं। अरे टेलीग्राम को ऊपर कीजिए ना महाराज, और ऊपर कीजिए, ऊपर, तो फिर नीचे कीजिए, नीचे। अरे आज से कम 20-25 दिन पहले जो क्लास में चला था हम डाले हैं, देखिए होगा, है ना। 28 जून को है, देखिए सभी का टेलीग्राम पे दिख रहा होगा। 18 जून को। जिसका नहीं है इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर देंगे, हम उनको ऐड करेंगे। कुछ लोग आज भी किए थे तो ऐड कर दिए, उनको भी ऐड करते ही आपको जितना नोट्स है सब A to Z सब मिल जाएगा, प्लस सबका प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, वहां पे दिया हुआ है सब क्वेश्चन के आंसर के साथ। चलिए देखिए, आते हैं यहां पे, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, 2 बार समकोण कैसे बनेगा,
यहां पे समझिए तो इसको ऐसे समझते हैं, अगर ठीक 10 बजा होगा, ठीक 10 बजा होगा, तो एक सुई यहां पे, एक सुई यहां पे, ठीक है। तो ये जैसी ऐसे हुआ तो 90 डिग्री का कोण बना है यहां पे। तो 10 बजकर कुछ मिनट पे, ठीक है। दूसरा 90 डिग्री कब होगा? जब ये सुई यहां होगा और मिनट वाला सुई यहां कहीं होगा, वापस पीछे से आ रहा है, तो ये क्या 11 पार कर जाएगा? नहीं ना, 11 के जस्ट पहले होगा और मिनट का सुई यहां पे आएगा तो फिर से 90 डिग्री बनेगा। 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री बनता है। 9 बजेगा तो 1 बार बजेगा, 1 बार, ठीक है। आप बताइए 1 घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में कितना बार? नहीं होगा 24 बार, 23 भी नहीं होगा, 22 इसका आंसर है। तो कुछ है ना, बेसिक चीज है, उसको सीख लेंगे तो न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। 1 घंटा में 1 बार, सॉरी 2 बार, तो 12 घंटा में कितना, 22 घंटा में कितना, आगे पर है, तो वो चीज उसका जिक्र अभी नहीं करना। क्लियर है ये? तो आगे प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है। विपरीत कहने का मतलब ये 8:10 के आसपास होगा एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। हाँ, एक ही बार। दोबारा देखिए ना, ये सुई रेड वाला इसको पकड़ रहा है, ये भी तो भाग रहा है, ओवरलैप करेगा लेकिन विपरीत नहीं होगा, तो एक ही बार होगा, ठीक है। अगर 7 की बात करें तो 7 बजकर कुछ मिनट, आपको ये निकालना है, अभी थोड़ा देर के बाद निकालना चालू करेंगे कि एग्जैक्ट हमको टाइम बताइए, फ्रैक्शन में कितना बजकर कितना मिनट कितना पार्ट उसका, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होगा। और यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग का, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहीं से आता है, ठीक है। यहां देखिएगा, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार एक ही रेखा पे होती है। एक ही रेखा यानी कि कोलिनियर कहते हैं। ओवरलैप जब हुआ था तो वो भी एक ही रेखा पे था ना जी। अगर मेरा हाथ ऐसे तो क्या है, कोलिनियर है, एक ही रेखा पे। जब ओवरलैप हो गया तब पर भी एक ही रेखा पे, तो 1 घंटा में 2 बार माने कि कोलिनियर होता है, ठीक है। एक ओवरलैप वाला और एक अपोजिट वाला केस, दोनों मिला के। तो आपको बोलेगा कोलिनियर कितना बार होता है, तो 2 बार बोलेंगे। ओवरलैप कितना बार? हट, 1 बार, ठीक है। और विपरीत कितने बार? विपरीत भी 1 बार। 90 डिग्री कितने बार? 2 बार, ठीक है। ये चारों केस हो गया कब? 1 घंटा की बात करें तब। अगर 12 घंटा की बात करें तो, अभी हम कहां थे? यहां नहीं थे, पड़ोसी के पास थे। कोलिनियर का मतलब ही यहां से यहां एक लाइन पे दोनों हाथ आ गया, ठीक है। अब कोलिनियर हुआ, दोनों हाथ फिर से मैच कर गया। ओवरलैप भी कोलिनियर है ना, एक रेखा खींचेंगे तो दोनों से एक माने कि इसके नीचे आ जाएगा, उसको कहते हैं कोलिनियर। समरेख हिंदी में कहते हैं। हाँ, सब तो लिख ले, तो हमरा से क्या पूछते हैं? ये छोड़ा हमरे से टेस्ट ले रहा है कि सर पीछे ताकते हैं कि नहीं पूछे में। अरे मजाक कर रहे भाई, चलिए आगे देखते हैं। अरे भाई सीरियस थे तो हम सोचे कि पूछ ले। यहां समझिएगा तो अब 12 घंटे की बात करें, जो कि क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, 1 या 2 बार पूछ चुका है यहां से। प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस मिलती है, जबकि 1 घंटा में 1 बार मिलती है ना जी? क्या हुआ? हटिए हटिए, चलिए देखिएगा, हो गया। 1 घंटे में 1 बार होता है। अरे भाई 1 घंटे में 1 बार आपस में मिलती है, तो 12 घंटे में 12 बार नियम के अनुसार से होना चाहिए, नहीं होता। आपका बेसिक क्वेश्चन यहीं से पूछता है। हाँ, काहे नहीं होता उसके के लिए अभी रुकिए ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, बताते हैं लॉजिक उसका बताएंगे, ठीक है ना। 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं होके वो क्या हो रहा है, 1 बार कम हो जा रहा है। अब दिखेगा
ठीक है, अब यहाँ 1 घंटे में एक बार ओवरलैप कर रहा है, जो दिख रहा है एग्जैक्ट ठीक 12 बजा होगा तो ओवरलैप हो गया। अब जब ओवरलैप हो गया तो रेड वाला जो है ये मिनट का सुई भागेगा तो दोबारा ये यहां पे जाएगा, ये इसको पकड़ेगा दोबारा कभी, यानी यहां पे नहीं होगा। अब समझ में आ गया मार कैसे खाया, जबकि हम क्या बोले थे 1 घंटा में एक बार, तो वो तो मार खा गया, यहां पे तो हुआ ही नहीं। जब यहां पे नहीं हुआ यहां पे होगा, ठीक है, यहां पे एक बार होगा, यहां पे भी होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा। कैसे? अगर मिनट का सुई यहां है, आवर हैंड यहां है, तो मिनट का सुई इसको पकड़ने चला है, ठीक है, तो ये क्या भाग रहा है इसकी तरफ, और जब ये जाएगा जब तक ये 12 पे आ जाएगा तो एक बार भी हुआ ओवरलैप, नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं बेस। जहां पे बेस होता है इसका वहां पे ये नहीं करता। और क्वेश्चन यहीं से पूछा कि बताइए वो ऐसा कौन सा बेस है जहां पे एक बार मार खाता है, तो क्या होगा, यहां कहां पीछे से चिल्लाए थे, समझ में आया जी कि अभी और बताएं। सत्यनारायण भगवान की कथा है, बार बार फिर से बताइए। अरे हम लोग को इसमें टाइम मत बर्बाद कीजिए, हम लोग को न्यूमेरिकल में चलना है। क्लियर है इसको? अच्छा, इसको अगर फोटो नहीं बनाइए, फोटो तो आप अगर बनाना है तो बनाइए, जल्दी जल्दी बनाना है तो बनाइए। यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा, यहां पे नहीं होगा, बाकी सब जगह एक एक होगा। फटाफट छोटा सा फोटो बना के लिखिए तो 1 से 2 के बीच में एक बार होगा, लिखा हुआ है ना, खराब हो जाएगा। टाइम बहुत चला जाएगा प्रैक्टिकल करने में। नहीं नहीं बहुत टाइम नहीं है आप लोग के पास, बोलते ना क्लास मेरा खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? चलिए सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा, बोलिए, कस के बोलिए। ओह, एक और 2 के बीच में कोई सुना जी आगे वाला तो बताइए। 12 से 1 के बीच में कैंसिल कैसे होगा? अरे ये तो प्रैक्टिकल करने की चीज था भाई। मिनट का सुई तेज भागता है कि आवर हैंड तेज भागता है? मिनट का सुई। जब ये यहां से निकल चुका तो घंटे के सुई को ये वापस मिलेगा? तो मिलेगा ही नहीं ना। मिनट का सुई तो ऐसे भागेगा, घंटे की सुई धीरे 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 भागेगा, ऐसे आएगा, मिलेगा ही नहीं। एक 1:05 होगा तो क्या होगा? ओवरलैप हो जाएगा। अरे महाराज, इसको उलट के घड़ी में टांग देंगे हम। चलिए यहां समझिएगा, ये लड़का बोल रहा है 1:05, ठीक है। यहां देखिएगा, मिनट का सुई यहां पे है, 5 मिनट हो गया तो घंटे की सुई कहां होगा? यहां पे होगा। कहां मैच किया? अच्छा 1:05। अच्छा ठीक है, 1:05। अभी यहीं पे है 1:05। जैसे ही होगा एक बार ओवरलैप करेगा तो नहीं दिख रहा है जी कि एक हम काउंट किए हुए हैं। अरे यहां पे हम 0 लिखते तब ना लड़ते कि सर होगा, ये तो हम बता ही रहे कि एक होगा। आप इसी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलिए देखिएगा आगे, प्रत्येक 12 घंटे घड़ी की सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। 1 घंटा में कितना बार? तो 12 घंटा में 12 बार, तो 12 घंटा नहीं, 12 बार नहीं होके कितना बार होता है? 11 बार। कैसे? यहां देखिएगा 6 बजा हुआ है, ये आवर हैंड है, ये आवर हैंड है, ठीक है। जब मिनट हैंड चलेगा इसको पकड़ने के लिए तो ये भाग रहा होगा, तो एक दूसरे के विपरीत कहां पे है? केवल एक बार है यहीं पे,
अब दोबारा ये सुई यहां से आ रहा है, ये इसको पकड़ने आ रहा है, ओवरलैप करेगा, अब तो विपरीत होगा ही नहीं, तो विपरीत तो होगा ही नहीं 1 घंटा में, यानी कि 6 पे हो गया था, 6 और 7 के बीच में नहीं हुआ, और 6 और 5 के बीच में भी नहीं होगा ऐसे। तो जहां पे बेस होता है वहां पे ये काउंट नहीं होता, आगे और पीछे वो दोनों में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो बेस यहां पे कितना था 6 पे जब 1 हो गया तो आसपास कभी नहीं होगा, ये सभी में वही काम है। यहां पे 12 हो गया 1, तो इसके आसपास नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे नहीं हुआ लेकिन यहां पे तो होगा, इसीलिए इसको 11 बार कहते हैं, 12 घंटा में 11 बार। ठीक है, आपको एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक, इसमें भी वही काम है, यहां समझिएगा, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 22 बार समकोण बनाती है, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार, लेकिन 24 बार नहीं होके वो 2 बार मार खा गया। कैसे, जब 3 बजा होगा तो एक बार तो यहीं पे 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में 2 बार 90 डिग्री होना चाहिए नियम के अनुसार से, तो एक बार तो हो गया। अब यहां पर से जैसे 3 बजा एक बार हुआ, देखिएगा ये सुई यहां पे है, ये आगे धीरे धीरे भाग रहा है और ये तेजी से आ रहा है। ठीक है, अभी यहां पे आया नहीं है कि यहां पे कहीं आया होगा 7 पे। ठीक है ना, फिर 90 डिग्री बना, तो 1 घंटा में 1 बार, और एक यहां पे बनेगा, बाकी सभी जगह 2 बार बनेगा, यहां पे भी आपका नहीं होगा। क्यों, यहां देखिएगा ना, यहां से यहां तक का बताया, और 9 बजेगा तो आपका 90 डिग्री एक बार काउंट हो चुका। क्लियर है, 90 डिग्री यहां पे एक बार काउंट हो चुका। तो अब क्या करना है, जैसी 9 से आगे बढ़ेगा तो ये वाला सुई ऐसा होगा, ये आवर हैंड यहां गया होगा और मिनट हैंड यहां पे कहीं एक बार 90 डिग्री बना, बाकी जगह पे 2-2 बार बनेगा। ठीक है, तो 9 और 3 पे एक बार बनेगा, उसके आसपास एक बार बनेगा, बाकी सब जगह 2 बार बनेगा। टोटल काउंट कीजिएगा, इसको मिटा देते हैं फिर उसके बाद देखिए बता रहे हैं। यहां पे एक बार, एक बार, एक बार, 2 2 2 2, 1 1 1, 2 2 2 2, टोटल काउंट कीजिए तो 8 8 16 16, 17 18 19 20 21 22। तो जहां पे भी फोटो, आप केवल एक फोटो बना के ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। अरे यार, अभी ना 1 घंटा में 2 बार हम लिखवाए हैं, तो एक्सेप्शनल केस कहां पे है, 9 और 3 पे एक्सेप्शनल केस है, वहां पे घट जाता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जहां पे बेस है वहां आसपास में एक बार नहीं होता, जहां बेस है वहां आसपास में एक नहीं होता, 2 होना चाहिए था लेकिन 1 ही हुआ, 1 घट गया। हाँ, सब जगह 2 बार बनेगा, खाली 9 और 3 छोड़ के। अभी सब के लिए कुछ नहीं, घड़ी नहीं है मेरे पास, ना तो एंड हैंड का दिखा देते सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, कीजिए जल्दी कीजिए। गया, अरे मैं, आप लोग उतारने ही में लगा दीजिएगा टाइम, अच्छा चीज सीख ही नहीं पाइएगा। चलिए, अब जो लोग नहीं उतार पा रहे उसे गलती उनका है, हम आगे पहले सब कुछ बता दिए थे। आगे देखिए, अब यहां से इंपॉर्टेंट है सब, ये होता है बेसिक कंसेप्ट थ्योरी के रूप में। अब यहां से आप हेडिंग दीजिएगा, इमेज प्रॉब्लम। ठीक 7:45,
अगर घड़ी में यहां देखिएगा, है ना, ठीक यहां पे शीशा रख दे तो उस शीशा में कितना बज रहा होगा, उसी को कहते हैं इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम। हेडिंग दीजिए, दो प्रकार का होता है, एक वर्टिकल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम, एक हॉरिजॉन्टल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम। फटाफट नोट कीजिए। तो ये सब टॉपिक जो है ना अस्थिर से पढ़ने वाला चीज है, लेकिन टाइम नहीं होने के कारण ना, क्या बाबू, स्टार्ट इसी से करना चाहिए था, तो फिर सिलोलिज्म नहीं आता। ताक के दिन में कोहरा रोपा जाए, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब कहिएगा कि कोहरा रोपे थे, न तो उसी कोहरा में चता जाइएगा। मेरे पास कोई एक्सक्यूज मत दीजिए बाबू, हम खुद है ना बंदिश में है, हमको क्लास खत्म करना है तो फिर खत्म करना है। आपके कितना कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। लास्ट क्लास इसके आगे वाला लास्ट क्लास हो जाएगा, तो इसी के लिए ना बोले जल्दी जल्दी ज़्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग तो लिखने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो कीजिए कीजिए, आराम से लिखिए। हमको सुना के क्या फायदा जी, ये चीज आप ऑफिस में जाके बोलिए ऊंचा आवाज में। क्या उतारिए उतारिए, कोई बात नहीं, चलिए आज 8 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पढ़ाई वो करे, नाश्ता हम ही करवाए हैं। हो गया, उतार लीजिए, आप नहीं उतारी है, बातचीत हो गया सब। चलिए जब तक सब लोग उतार रहे हैं, आप बताइए जी, है लड़की 1 घंटा में कितना बार 90 डिग्री, आप बताइए 1 घंटा में कितना ओवरलैप, 1 घंटा में कितना बार ओवरलैप, तो 2 क्यों बोली जी, एक तो आपसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं तो उधर से 2 कर रही है, यानी वो भी है ना बता रही कि हम भी गलती है। चलिए आप बताइए बाबू, कोलिनियर 1 घंटा में कितना बार, कोलिनियर समरेख, सुन के सब आंसर देते हैं। चलिए लाइन आ गया है, आपको अब रूम को ठंडा होने में लगेगा टाइम। बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कीजिए। हो गया, चलिए अब यहां से समझिए तो वर्टिकल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब क्या। ठीक है, इस घड़ी का इमेज बनाना है, आपको इसमें कहीं 1 2 3 4 नहीं दिखाई दे रहा है। अगर शीशा यहां पे रख दें, ठीक है, हम लोग अपना शकल देखते हैं, और सा शीशा रख दें यहां पे, तो घड़ी का शकल इसमें दिखाई देगा, तो उसमें भी आपको ऐसा शकल दिखेगा, इसमें बज रहा है 8 और इसमें बज रहा है 4। 8:35, ठीक है, 6:47, बताइए उसमें कितना बज रहा होगा, तब टफ हो जाएगा। अभी तो बहुत हल्का वाला दिया हुआ है तब ना, ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज सब पढ़ना है आप लोग को, लेकिन वो हल्का टॉपिक था इसलिए उसको हम नहीं पढ़ा के हम आगे जो भारी भारी है उसको खींच लिए। अब यहां देखिएगा, इसका इमेज यहां आप बनाइएगा, ओ हल्ला, इसका इमेज अगर आप यहां पे बनाइएगा हाथ से तो एग्जैक्ट देखना पड़ेगा
एक दो बार ऊपर, यहां से 2 गैप भागा है तो यहां से 2 गैप ऊपर जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि वो मिरर कैसे बनेगा, उसका इमेज कैसे बनेगा? ठीक है, ऐसा करते हैं, मिरर इमेज वाटर इमेज कल हम बता देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, कभी किताब देखने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर टिक मारिएगा। इसका तो हो गया ना। अगर ये काम हाथ से कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि फोटो बनाइएगा उसके बाद एग्जैक्ट देखिएगा तो होगा। हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और डायरेक्ट टिक मारेंगे आंसर पे, यानी हाथ यूज नहीं करना, बस सीधे आंसर के लिए, तो आपका स्पीड बढ़ेगा। आपको पहले भी बताया था, जितना पेन रगड़िएगा कॉपी में उतना स्पीड आपका कम हो जाएगा। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश कीजिए पेन नहीं बनाना पड़ेगा, तो आपका स्पीड लग जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं 10:20। अगर आपको कॉपी पे बोल देते ना 10:20 का इमेज बनाओ, तो बहुत से नहीं बनता, इधर उधर भाग जाता, एग्जैक्ट टाइम नहीं बना पाते आप। क्लियर है? तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ट्रिक यूज कर लेते हैं, फोटो नहीं बना के डायरेक्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ट्रिक के रूप में? वर्टिकल इमेज टाइम। अरे भाई, वर्टिकल इमेज इसको कहते हैं, ये शीशा वर्टिकल है, लंबवत जब शीशा होता है तो उसको कहते हैं वर्टिकल। यहां पे है तो इसका लंबवत इमेज यहां पे। ठीक है, कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, 12 घंटा से उसका रियल टाइम घटा दीजिए। जैसे यहां पे कितना बज रहा है? 8 बज रहा है, इसको 12 घंटा से घटा दीजिए, यानी कि फोटो बनाने से बच गए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फोटो में भी वही बजेगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा 10:20, 10:20 को क्या करेंगे? 12 घंटा से घटाएंगे कितना? 10:20। अब यहां पे बोलिए सर घटेगा कैसे, ये तो 0 है, तो ये क्या करेगा? हाँ जी, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा ये पैंचा लेगा, उधार ले लेगा इससे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 11 में से 10 गया तो कितना? 1, और यहाँ पे कितना? 40, यानी 1:40 एग्जैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को उतार दीजिए, और 5-6 सवाल हम दे रहे हैं, धाए धाए एकदम उड़ाइए तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। फिगर आपको एक बनाना है, सुनिए, आपको बस एक ही फिगर बनाना है, ये तो समझने के लिए अच्छा हम 2 फिगर लेके आए थे, एक ही बनाइएगा। अगर बनाना है तो बनाइए, नहीं तो आंसर देना आप सीख चुके हैं। काम ही नहीं कर रहा है जी, तो नहला दिया। पसीना से नहला दिया ये तो। हो गया? ठीक है, इसके उल्टा वाइस वर्सा इसका बात करें उल्टा, ये दिया हुआ है, ये टाइम दे दिया है 4 बजेगा, ओ हल्ला, अगर वर्टिकल इमेज टाइम, इमेज का जो टाइम है 4 बज रहा है, तो बताइए रियल में वो कितना बज रहा होगा? तो कुछ नहीं करना, फिर 12 से घटा देंगे। क्लियर है? तो वापस आंसर सेम आएगा। चलिए, तो 5-6 क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना है, जल्दी जल्दी बनाइए। तो चलिए बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हल्ला नहीं, कॉपी में बनाना है, कॉपी में, हल्ला मत कीजिए। ओह, हल्ला नहीं कीजिए भाई, हल्ला नहीं करना है, आपको सीधे अपने कॉपी में बनाना है। हाँ जी, चलिए हम बनाएं। हो गया? अच्छा, उतारिए।
आप लोगों को एक मैसेज किए थी रात में 9 बजे से हम खुद का अपना चालू किए, है ना। यहाँ पे टाइम नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेरे पास टाइम है, 50 दिन का टाइम है मेरे पास। मैथ का क्लास चालू किए थे, रीजनिंग वाला तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। नहीं बाबू, फ्री वाला नहीं है, मत ताकिएगा उसकी तरफ, फ्री का कुछ नहीं होता। आपको है तो कीजिए, नहीं है एक दिन सब्जी नहीं खाइएगा, बच जाएगा उतना। नहीं बाबू, बकवास चीज के लिए मेरे पास नहीं है। आपके पास 500 रुपया नहीं है, जब ट्यूशन पढ़ाने जाइए तो 3000 के लिए मुंह फाड़ देंगे 1 महीना में, और यहाँ हम 2 महीना में इतना ले रहे तो आपको भी हालत खराब हो रहा है। बकवास मत कीजिए, नहीं कीजिएगा। हम आपको हेल्प करने का कोशिश किए थे, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिए, बन गया। 8 बजे वाला तो आपको बन चुका है, इसको भी क्या करना है, 12 से घटाना है। तो ये क्या होगा, ये 11 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 50, और ये कितना, सॉरी 11 में से 8 गया तो 3 50। इसका बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, 60 में से 20 गया तो कितना 40, और यहां कितना, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका 11, इतना कितना हो जाएगा 15 मिनट, और यहां पे 11 में से 5 गया तो कितना 6 15। इसमें से 12 से घटाइएगा तो कितना होगा 6 बच जाएगा। इसमें तो 11, इधर कितना होगा 60, 60 में से 40 गया तो कितना 20, और इधर कितना 9, ठीक है। 11 55, तो इसको भी क्या करना है, 11 60 कितना हुआ 5, और यहाँ पे 0। अब आपको 5 मिनट नहीं देगा, 12:05 होगा, ठीक है। ये आंसर नहीं देगा तो आपको आंसर ऐसा होगा, ठीक है। अरे 5 मिनट, सुबह का 5 मिनट कब होता है, रात के 12 बजे के बाद वो काउंट होता है। तो ठीक 5 मिनट कैसे दिखाएंगे, तो 12:05 घड़ी में होगा। यहाँ पे 11 60, 60 में से 15 गया तो कितना 45, और 11 में से 3 गया तो कितना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। हेडिंग देंगे हॉरिजॉन्टल इमेज टाइम, हॉरिजॉन्टल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम। अब शीशा ऐसा होगा तो इसका प्रतिबिंब यहां पे कैसा दिखेगा। यदि 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन रियल है, ठीक है। भूल भुलैया देखे है ना, उसमें सब लगता है रास्ता ही है, जाते हैं शीशा से टकरा जाते हैं। अगर इसका इमेज ठीक नीचे बनेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो पूछेगा क्या, ठीक नीचे जब पानी में इसका इमेज बन रहा होगा, ठीक है, उस समय बताइए इसका टाइम क्या हुआ होगा। तो यहां देखते हैं 10:25, 10:25 इसमें बज रहा है। तो इमेज टाइम जो नजदीक है नजदीक बनेगा, जो दूर है दूर बनेगा। इमेज में वही ना होता है, अगर शीशा रखे हो, हम यहां से दूर जा रहे हैं तो मेरा प्रतिबिंब भी अंदर में दूर जाएगा। हम नजदीक आएंगे शीशा की तरफ तो वो भी नजदीक आएगा, ठीक है। तो यहां पे भी वही चीज, ये सुई नजदीक है तो ये नजदीक बनेगा, दूर वाला का दूर बनेगा। अब इमेज देख के हम इसको बनाएंगे ना, नहीं बनेगा, ठीक है। 8:05, देखिए ठीक इसका इमेज है, ये कंप्यूटर से बनाया हुआ है। कंप्यूटर में होता है ना ऑप्शन इमेज, उसको इमेज में बदल देता है। ठीक इसका इमेज बनाए तो ऐसा बना। यहां पे कितना बज रहा है और यहां पे देखिए कितना बज रहा है, 8:05। 8 यहां पे बजता, देख रहे हैं
8 यहां पे बचता, लेकिन ये सुई यहीं नीचे रह गया, यानी कि डिफॉल्ट इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो किताब कुछ बोलता है ऐड करने के लिए, ऐसे केस में हम लोग उतना नहीं करेंगे। एक छोटा सा ट्रिक रख लेंगे, 18.5 घंटा, उसमें 12 घंटा और इसमें 18.5 घंटा। कुछ भी बोलेगा है ना, हॉरिजॉन्टल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम 18.5 घंटा से घटाएंगे, वर्टिकल बोलेगा 12 घंटा से घटाएंगे। ठीक है, अब इसी का आंसर देना है 25 मिनट, तो कितना से घटाएं? 18.5 घंटा से। तो इसको इतना से कितना बज रहा है? 10:25। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 8। 8:05। लेकिन घड़ी में फोटो इसका देखिएगा 8:05 का नहीं दिखा रहा है, ये 7 कुछ मिनट का है। ठीक है, तो इससे जो है ना एकदम एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। अगर इमेज बना के एग्जाम में निकालिएगा तो आंसर भाग जाएगा इधर उधर। ठीक है, इसकी बात करते हैं 8:10। तो ऐसे ही करना है, 18.5 घंटा से इसको भी घटा देना है। तो ये कितना हो गया? 20। 10:20। फिर इसमें नहीं हो रहा है, इसमें 10 बजता तो ऊपर रहता सुई ना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो फोटो बना के आप आंसर नहीं ला सकते। ठीक है, फटाफट इसको ट्रिक को लिख लीजिएगा और 5-6 सवाल है बनाई तो प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का। हो गया, आगे बढ़े। चलिए बनाइए तो इसको, फटाफट इसका आंसर दीजिए। कॉपी पे दीजिए, मुंह से नहीं देना है। ओहो, अरे नहीं बोलना है भाई, और लोग नहीं है, आप ही वो पढ़ रहे हैं नहीं ना, बाकी लोग भी तो है। सब लोग करेगा तो कैसे काम चलेगा? हो गया, पूछना क्या है? आप अपने फील कर लीजिए आके। तो ये कौन मार कश्मीर बना हुआ है? देखिएगा, रियल टाइम 12:30। यहां पूछा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पूछता तो 12 घंटा से, हॉरिजॉन्टल पूछेगा तो 18.5 घंटा से। तो कितना हो गया? इसमें भी वही काम करेंगे, 18.5, लेकिन 55 क्या है? 18.5 यानी 30 मिनट से 55 तो ज्यादा है ना, तो क्या करेंगे? 60 इधर जोड़ देंगे, 1 घंटा घटा देंगे। तो ये कितना हो गया? 17, और ये 90, तो कितना हो गया? यहां पे 18 नहीं लेके क्या लेंगे? 17, और यहां पे 90, तो 90 में से 40 गया तो 50, और 17 में से 4 गया तो कितना? 13:50 आपको घड़ी में नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे 1:50। ठीक है, इसका आंसर कितना आया?
12:20। इसका बताइए। और 35 या 45? कौन वाला बाबू? ये वाला? ये ना, यहां देखिएगा, आपको घटाना कहां से था? यहां से घटाना है, तो 30 से 55 घटेगा नहीं, तो इसको 1 घंटा पहचा देंगे, यानी कि 30 प्लस 60 मिनट और, तो ये 90 बन जाएगा। यही तो किए थे। और 1 घंटा इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। बस इतना ही तो किए थे। अरे भाई, अरे 30 से ये डिजिट बड़ा हो गया ना, तो घटवे नहीं करेगा, तो नहीं घटेगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा करेंगे। आगे चलें। इसमें भी तो आपको वही था, अगर हम इसको ऐसे घटाते नहीं घटता, तो क्या किए, इसको 90 दिए और इसको 17 बना दिए, अब हो गया। यहां भी तो वही काम किए थे। कहां से? 12 बजे से घटाइए ना जी अपना। उसमें तो 12 घंटा से था। चलिए आगे रहिए जी, ऐसा नहीं होगा। चलिए, ये था बेसिक आपका, ये बेसिक था। हम लोग पढ़े क्या? बेसिक कंसेप्ट हो गया, इमेज रिलेटेड हो गया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब है, ठीक है, ये चीज आप नोट कर चुके हैं क्या बाबू? हाँ, हेडिंग ये डालना है, एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम। उसमें कितना प्रकार का? 1 2 3 4 प्रकार का क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछता है। तो हेडिंग डालना है एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम। जब तक हम चेंज कर लेते हैं, एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब उतार चुके हैं। पहला आपको देना है, अब यहां से चालू करेंगे हम लोग। याद रखने योग्य बातें जो कि न्यूमेरिकल में आपको पास है ना, दिमाग में रहना चाहिए ये सब चीज, नहीं तो एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। इसको फटाफट नोट कर लेना है। घंटे की सुई, पहले इतना उतारिए ना। अब यहां से बहुत धीरे धीरे चलेंगे। आप कितना बोलिएगा तेज चलने के लिए, आप नहीं चलेंगे तेज। वो लोग बोल रहे कि हम बोलबे नहीं करेंगे। खाने का तो व्यवस्था होगा, पीने का थोड़ी करेगा कोई, तो आपको खुद ही करना होगा। मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। हो गया। और कागज कहाँ तक पहुंचा जी? कागज पहुंचाइए, वापस कीजिए, लाइए, लेते आइए कागज, इधर पहुंचाइए पहले, आगे बढ़ाइए जी कागज को। अरे लाइए ना महाराज।
आपको 1 घंटा लगा है? वो तो खत्म हो गया, हमको नोट्स की जरूरत नहीं है। वो वैसे स्टूडेंट के लिए ना जिनको दिक्कत है लिखने में, या कोई हम रखे हुए फटाक से फोटो खींच लिया, काम चल जाएगा उसका। हो गया? अब यहां समझना है, इसको याद रखना है, ठीक है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। यहां देखिएगा, घंटे की सुई है ना, यहां से जैसे 1 पे आएगा तो यहां से यहां कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का, ठीक है। तो टोटल कितना बनेगा? एक बार घूमेगा तो 360, तो 360 को 12 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में हाफ डिग्री कोण जाता है। यहां पे घड़ी है, ठीक है। 1 मिनट में ये जो सुई भाग रहा है ना, यहां से टिक टिक करते हुए यहां पे जाएगा तो 1 मिनट होगा। 1 मिनट में ये सुई कहां से भागेगा? एकदम थोड़ा सा भागेगा, आपको दिखेगा भी नहीं। अगर एकदम नजदीक से देखिएगा हल्का सा हिलेगा, ठीक है। तो 1 मिनट के घंटे की सुई कितना डिग्री? हाफ डिग्री का कोण आगे भागता है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। अब यहां पे देखिएगा मिनट की सुई, जैसे यहां से अभी 11 पे है, 12 से जैसे घूम के वापस 12 पे जाएगा तो ये यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 6 डिग्री। अभी आपको बताया था 1 घंटा में 30, तो 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 खाना में वो बढ़ता है, यानी 6 × 5 = 30, यानी 1 मिनट में 5 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री, 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। घंटे की सुई और मिनट की सुई का रिलेटिव स्पीड आपको क्या करना है? यहां पे लगाना है VVI। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लॉक हम इसी से खत्म करेंगे, कोई ट्रिक व्रिक नहीं यूज करेंगे, सब इसी से खत्म हो जाएगा, बहुत इजी तरीका से। यानी टोटल मैथ तरीका से हम ले जाएंगे, रीजनिंग वाले टीचर के तरीका से नहीं। वो लोग रट के आता है, ट्रिक देता है, ट्रिक के भरोसे आप रहिए। हम सब यहीं से उड़ाएंगे और बहुत तेजी से। एक बार सीख जाइए ना तो आपने बोले सब मजा आ गया, तो बिना पेन लगाए सब हम क्लॉक का क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। छोड़ के आइएगा तो फिर काहे के लिए आइएगा मेरे पास? पेनवा काहे के लिए छोड़ के आइएगा? तो लेके आया सब, अभी बिहार SSC वाला दिया है एग्जाम, तो सब पेन लेके घर आया था। हो गया? अब यहां पर से समझना, ये 11/2 होता क्या है, ये कहां से 11/2 आया। बाकी तो आपके पास है लॉजिक, लेकिन ये 11/2 घड़ी में कैसे दिखेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट को समझते हैं। यहां समझिएगा, चोर पुलिस, ठीक है, बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। इसका चाल जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और पुलिस का चाल 60 किलोमीटर पर आवर। तो चोर तो हमेशा पकड़ा ही जाता है, कौन आज तक बचल है? टाइम लगेगा लेकिन दंड तो उसको मिल ही जाता है। यहां से ना मिले लेकिन भड़वांग से ऊपर से छिपेगा नहीं ना, ठीक है। औसन औसन आदमी को कोड़ उड़ फूट जाता है ना, वो सब पता चल जाता है जितना पाप किया हुआ सब निकलेगा। नहीं करना है अभी सब फालतू चीज। आप मेहनत पे विश्वास रखिए, 2 ये पैसा कमाइए, लेकिन सुखी से जीजिएगा। अब यहां समझिएगा, चोर और पुलिस में, छोड़िए हटाइए सब, चोर और पुलिस में चोर का चाल है 40 किलोमीटर, पुलिस का 60 है। तो पुलिस चोर को कब पकड़ेगा, मैथ का क्वेश्चन है। लेकिन ये कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि अभी हमको इसको समझना है 11/2 कैसे आता है, ठीक है। यहां पे पकड़ेगा, अरे इसी टाइम में दोनों गया है, तो दोनों के लिए तो टाइम सेम है। जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? माइनस में होता है, और अपोजिट के लिए जुड़ जाता है। तो रिलेटिव स्पीड एस रिलेटिव कितना हो जाएगा? 60 में से 40 गया तो कितना? 20, और डिस्टेंस कितना है? 100। तो आपको टाइम निकालना है,
ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, 5 घंटा में क्या किया पुलिस? चोर को पकड़ा है। उसी 5 घंटा में चोर यहां तक गया है। ठीक है, अब कितना देर कितना डिस्टेंस चला, ये चला मैथ तो बनाना नहीं है, तो बस हमको यहां पे करना है। ये क्या किए हैं, ये जो, ठीक है, यहां पर भी घड़ी के सवाल में भी आपको चोर और पुलिस का केस होता है। ठीक है, मिनट का सुई क्या होगा? पुलिस होगा, उसका स्पीड ज्यादा होता है। हमेशा कितना भी कुछ भी बजा लीजिए, 4 बजाइएगा ना, मिनट का सुई 12 पर से चालू होगा, 4 वाला को पकड़ लेगा एक बार, उसके बाद आगे जाए। कोई भी घंटा एक ले लीजिए, सब जगह वो पकड़ाता है। तो घंटे की सुई को क्या कहते हैं? पकड़ना क्या है? वो तो जेले में रहता है, साथ ही उसके साथ रहता है, पकड़ा 12 बजे पे। मिनट के सुई आवर हैंड दोनों आपका एक ही टाइम रहता है 12 पे, तो उसको पकड़ना काहे के लिए? ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कैसे होता है पता चल गया। अगर वही रिलेटिव स्पीड यहां पे बात करें तो ये मिनट का सुई इसको एक दिन पकड़ेगा, एक दिन क्या, थोड़ा देर के बाद ही पकड़ लेगा, 10 मिनट के बाद पकड़ेगा। जब पकड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे कि बताइए 6 और 7 के बीच कब ओवरलैप हुआ? इसी को ना कहते हैं ओवरलैप। ठीक है, तो अब यहां पे इसको हटाते हैं और वापस आते हैं 11/2 कैसे आया आंसर? 11/2 कैसे आता है? तो अब एक चीज बताइएगा, आवर हैंड जो होता है, आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? ½ डिग्री का। ठीक है, और मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री का? और ये डिग्री जो होता है ना, घड़ी का स्पीड होता है। ठीक है, अरे भाई कितना तेजी से सुई भाग रहा है, तो ये इतना डिग्री बनते जा रहा है, डिग्री बनते जा रहा है, डिग्री बड़ा होते जा रहा है। क्लियर है? तो इसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं घड़ी का, जो डिग्री में मेजर होता है। तो आवर 1 मिनट में ½ डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हुआ? एस रिलेटिव 6 में से इतना गया तो इतना हुआ, और ये क्या होगा? डिग्री में होगा। तो 11/2 क्या है? घड़ी का रिलेटिव स्पीड होता है। ठीक है, और दूसरा मिनट और आवर हैंड के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड के बारे हमेशा अवॉइड कर देंगे, इसको नहीं पढ़ना। कभी भी आंसर सेकंड में नहीं देना है, पूरे क्लॉक में ये काम करना है, सेकंड में आंसर नहीं देना देंगे। इतना बजकर इतना मिनट पार्ट में आएगा, मिनट का पार्ट, सेकंड में नहीं उसको मेजर करते हैं। तो सेकंड को अब से हम लोग नहीं अवॉइड करेंगे, मिनट और घंटे को बस देखेंगे। ये तो समझ में आ गया 11/2 क्या होता है, कहां से आया। चलिए आगे, हाँ उतारिए, ये सब इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। क्या आगे बढ़े? अभी तो पढ़ाना चालू नहीं किया क्लॉक, अभी तक बस बेसिक चल रहा है। अभी तो त्राहिमाम बचा हुआ है आप लोग का, अभी तबाही बचा हुआ है। चलिए, तो हम उसको क्या करेंगे? इंजॉयमेंट में बदलेंगे, यानी कि अब इसके बाद पेन नहीं उठाएंगे। आज के बाद से क्लॉक के लिए मजा आ जाएगा कि हाँ सर क्लॉक किसको कहते हैं, लेकिन ये सब याद रहेगा तो ना। ठीक है, लड़की बताओ रिलेटिव स्पीड कितना वो कहते हैं घड़ी में? इतना बोलना कहते हैं, 11/2 बोलना था। ठीक है, आप बताइए घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? देखिए अब ये नहीं याद है तो न्यूमेरिकल कहां से बनेगा? ½ डिग्री का। नहीं याद रहेगा तो अभी दिक्कत होगा।
ठीक है। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री, वही तो पूछ रहे हैं, आप अलग बता दिए। चलिए अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है छोटा सा। जब मिनट की सुई 1 घंटे 1 मिनट की दूरी तय करती है, या कितना अंश की दूरी तय करती है, अंश यानी कि कितना घूम जाती है, ठीक है। घंटे की सुई, जब मिनट की सुई 1 घंटा में कितना घूमेगा, 360 डिग्री, और 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो क्लियर है। आगे ये 24 नंबर, सॉरी 24 नंबर, देखिएगा 24 घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी 24 मिनट में। 1 मिनट में कितना डिग्री, हाफ डिग्री, 24 मिनट में 24 का आधा, ठीक है। बता रहे हैं कि गा रहे हैं जी, आगे बढ़िए। अच्छा 1 मिनट रुक जाइएगा, अभी वो बेसिक था ना, अब मेन क्वेश्चन अब चालू है, अब इसको उतारना चालू कीजिए क्वेश्चन। तो 7:20 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कैसे ज्ञात करना है। क्वेश्चन अच्छा से उतार लीजिए पहले। फिर कागज नहीं पहुंचा जी, फिर रुक गया कहीं। अबरी कहाँ रुका है, लाइए जी कागज पहुंचा दीजिए। हाँ अरे यही चीज आपको उस पर डाला हुआ है, टेलीग्राम पे डाला हुआ है, ठीक है। अब यहां समझिएगा, अब यहां से इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। कैसे निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है, आंसर तो आप दिए ही हैं, आइएगा तो फंस जाइएगा। हम बोलेंगे ट्रिक नहीं यूज करने के लिए, मैथ से बनाइए, फंस जाइएगा तुरंत, ठीक है। तो फिर औजार अधगड़ गगरी छलका जाए वाला कहानी नहीं करना। हम लोग को अगर आपको है ना एग्जाम क्रैक करना है तो बेसिक मेथड प्लस ट्रिक दोनों आपके पास होना चाहिए, दोनों औजार होगा तभी निकलेगा, नहीं तो ट्रिक के भरोसे कोई एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। आप लिख के ले लीजिए, है ना। ट्रिक आप भूल सकते हैं लेकिन बेसिक याद है तो आप धोखा नहीं खाइएगा। हम आपको एक एक क्वेश्चन को 4-4 मेथड से बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो रख लेना है। फिर ब्रह्मांड में पहले सीखिए, तो पहले बेसिक सीखते हैं, आखिर ये आंसर आता कैसे इसका। यहां देखिएगा 7:20, नहीं जी हमको बोर्ड चाहिए था इसी के लिए किए। 7:20, इसको लिखेंगे ऐसे, 7 आवर प्लस 20 मिनट, ठीक है। 7 प्लस 20 को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, 7/1/3, 7 21 बटे कितना 3 आवर, 1 मिनट 7 21 22 आवर, है ना, 22/3 आवर, ठीक है इतना। और हमको अब बताइए कि 1 आवर में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण। अच्छा तो 22/3 आवर में कितना डिग्री का कोण, 30 × 22/3 होगा। चलिए
ये क्या हुआ, ये 7:20 यानी कि देखिएगा 7 बजा होगा तो यहां पे हुआ, लेकिन 20 के कारण ये सुई आगे भागा है, तो यहां से टोटल यहां तक का डिग्री कितना है आपका 220। अगर अब मिनट का सुई यहां आया, अगर ये वाला कोण निकाल के हम पूरे में से घटा दे तो ये वाला कोण नहीं निकल जाएगा। तो ये बेसिक मेथड है, सीखना जरूरी है। ये हो गया। अब यहां पे आते हैं दूसरा काम इसका, मिनट के कारण 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो टोटल कितना मिनट है 20 मिनट, तो कितना हो जाएगा 120। इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 220 डिग्री, यहां से यहां तक का डिग्री, अब प्लस यहां से यहां तक का कितना 120, इसमें से घटा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये आपका बेसिक था मैथ के अनुसार से, ठीक है। फटाफट इसको उतारना है तो उतारिए, एक उतार दीजिए, बाकी उसके बाद हम लोग छोटा वाला मेथड से आएंगे। हो गया मेथड 2। अच्छा ठीक है, भूल जाते हैं, याद दिला दिए, धीरे याद आ गया, धीरे चलना है। सर हम लोग का कोई रिस्पांस नहीं देते आप लोग। बाबू टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, मार्क क्या रहे आप लोग, टेलीग्राम देखिए वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी बोल रहे टेलीग्राम पे सारा पेज दे दीजिए सर, उतारने में दिक्कत हो रहा है, जल्दी जल्दी। आगे बढ़े। इसका एक ट्रिक है, अब कन्वेंशनल तो समझ गए कैसे आया, अब चाहते हैं कि इतना कैलकुलेशन नहीं करें मैथ में, तो डायरेक्ट ट्रिक पे आना है। तो ट्रिक क्या है 11/2 इंटू एम फॉर मिनट -30 HR, ठीक है। अब क्या करना है, यहां देखिएगा टाइम कितना है 7:20, यही ना है। मॉड का क्या मतलब, ऑलवेज पॉजिटिव, जब भी एंगल निकलेगा घड़ी में तो पॉजिटिव में ही निकलेगा, निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। 11/2 एम कितना 20, 30 इंटू HR कितना 7, ये इसको काटेगा तो टोटल कितना हो गया 110 और 7 या 21 इतना, तो -100 होगा। क्या बाबू, ये सब जगह है, सब जगह। हाँ ये ट्रिक है। हो गया। हो गया, अब इसको हटा दें। आप समझिएगा, अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये भी नहीं करें
अब ब्रह्मास्त्र लेते हैं, यानी कि बिना कुछ पेन लगाए इसको कैसे निकालें। अब समझिएगा, यहां से आपको भीड़ से अलग करेगा ये सब चीज। अब 7:20। अरे इधर देखिए, ना तो है ना माथे मतलब ब्लास्ट कर जाएगा फिर समझने में। 7:20, 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 7 बजा होगा तो 7 या 21। देखिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं, अगले बार हम उसको उड़ाएंगे फिर, यानी कि सब मन में आपको करना है सारा काम, बिना पेन लगाए करना है। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 7 घंटा में कितना हो गया? अच्छा, जब ये 20 मिनट आगे बढ़ा होगा तो घंटे की सुई 7 पे रहा होगा, वो भी तो कुछ भागा होगा। और 1 मिनट में कितना? 8 डिग्री भागता है। अच्छा, तो मिनट का आधा करके इसमें अगर हम जोड़ दें तो टोटल घंटा निकल जाएगा। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 7:20 जब भी बोलेगा तो 7 घंटा के डिग्री अब प्लस पे जो भी डिजिट लिखेगा इसका आधा इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? तो ये काम आपको मन में करना, जो कि अभी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है सभी को? इसका काम हो गया। अब 1 मिनट में कितना डिग्री? 6। तो 20 मिनट में कितना डिग्री? अब इस चीज को बहुत जल्दी करना है। ठीक है, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 7 घंटा 7 या 21 और 20 का आधा और यानी 210। क्लियर है? अरे 7 या 21 और इसका आधा इसमें यानी कि 220 हो गया। यानी हमको ये लिखना है, ये वाला चीज खत्म। ठीक है, अब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री। बस हो गया आंसर। कितना टाइम लगेगा? विदिन 5 से 4 सेकंड में आप बना सकते हैं इससे। अब जितना हम क्वेश्चन देंगे आपको इसी से बनाना है, ठीक है ना? अरे गधा, अभी बहुत क्वेश्चन देंगे जी, अब घबरा क्या लिख रहे हैं? बहुत क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आप अपने बोलिए हाँ सर संतुष्ट हो गए, सब आ गया क्वेश्चन। आगे चलें। और दूसरा काम अब क्या करना है, 7:20, तो अगला क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है पूरे लैंग्वेज में। क्या लिखना है? ऐसे लिखना है, 7:20 थीटा इजकल टू व्हाट। अब पूरा लाइन लिखने से बचिएगा। अगला क्वेश्चन वही हम कर रहे हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर देना है। अब आपको कोशिश कीजिए, पेन नहीं लगाइए और दे दीजिए आंसर। चलिए देखिएगा, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 8 डिग्री और 40 का आधा और, तो 60 और 20 कितना? 80 हो गया। क्लियर है बाबू सभी को ये चीज? 80। फिर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 6 चौके 24, 200। अब इसका अंतर तो क्या करेंगे, यहां पे इसे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? हो गया। बहुत आसान तरीका थोड़ा सा है ना, दिमाग पे लगता है लेकिन बहुत जल्दी बनता है इससे। तो आपको करना पड़ेगा ना, तो ट्रिक के क्या है, आपको 4 लाइन लिखना पड़ेगा, सबको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है? अरे मेरा सब कुछ जितना हम बताएंगे सब बेस्ट बताएंगे। अभी आगे नहीं पता, आगे बहुत भारी भारी सवाल है, लेकिन मेरा स्टूडेंट क्या करेगा, देखेगा, मुस्कुराएगा और टिक मारेगा, सॉल्यूशन नहीं देगा। हाँ जी, मन में सॉल्व करेगा। हो गया बाबू, इसका आंसर देना है आप लोग को। एक मिनट, चलिए बनाइए तो इसको। सभी लोग से बन जाना चाहिए, सभी के कॉपी पे आंसर आ जाना चाहिए।
ऑनलाइन वाला कह रहा है स्पीड बढ़ाइए। सब बनाना, सब सब टोटल 6 हो। सबका आंसर आप लोग तैयार कीजिए, है ना, फटाफट हम भी करते निकल जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, एक बार फिर से बताते हैं, क्या कि सब लोग बना रहे तो फिर हम खाली हैं तो हम बता सकते हैं। इसको बताते हैं 1 घंटा में 30 डिग्री तो 3। अरे भाई आप लोग बनाइए ना आगे, हम तो इसको बता रहे हैं, ये तो बना चुके हैं। पीछे पूछ रहा है, आप लोग बनाइए ना अपना। 1 घंटा में 30 डिग्री है ना, तो 3 घंटा में 90 डिग्री, ये तो 105 डिग्री। अब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 30 मिनट में कितना, 180 डिग्री। घटा दीजिए आप, ठीक है। हाँ तो क्या, बाकी बनाइए, अब पूछने से नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ बाबू, इसका काम किए, इसका आधा इसमें जोड़ दिए तो 105 हो गया, और मिनट का काम मिनट में किए, 1 मिनट में 6 तो 30 मिनट में 180। अब दोनों को घटा दिए, क्यों? एंगल क्या होता है, दोनों सुई के बीच का डिस्टेंस होता है, तो दोनों का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, घटाएंगे तो ना डिस्टेंस निकलेगा। तो दोनों एंगल को घटाए तो आपके बीच का एंगल निकल गया। इसका आंसर बताइए कितना आया? इसका बताइए एंगल, इसका 135 या हाँ। अब यहां पे देखिएगा, अब कोई लोग बोलेंगे सर आप बहुत तेज है, सब होल नंबर वाले आ लिए हैं एग्जाम्पल, ऐसा लीजिए दशमलव वाला, तो इसमें अब दशमलव आ आएगा। जब ऐसे एग्जाम में पूछेगा, नहीं पूछता, यही सब है, तो बस जानबूझ के आपको दिखाने के लिए। 1 घंटा में कितना डिग्री, 90, 35 का आधा और इसमें जोड़ना है, तो टोटल कितना हो गया, 107.5। अब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 35 मिनट में कितना, 210, और ये हो गया आपका यहां, तो कितना आ गया? क्लियर बाबू? अब ऐसा सवाल नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कौन सा? अब हम कैसे बनाएं आपको, इतना स्लो तो इतना बार बताए हैं। इसका ऑलरेडी वीडियो भी डाला हुआ है आपको टेलीग्राम पे, इतना अच्छा सा तो बोल दिए बाबू आप देख के आ लो तो जल्दी होगा, बाकी तो हम यहाँ पे मेहनत कर ही रहे हैं। यहाँ पे चलिए, 1 घंटा में 30 डिग्री तो 4 घंटा में 100, लेकिन मिनट का भी काम करेंगे तो मिनट का आधा इसमें और जोड़ दीजिए, 140 डिग्री। 1 मिनट में 6 तो 6 चौके 24 यानी 240 डिग्री। अरे 1 मिनट में कितना डिग्री, इसके कारण कितना डिग्री बनेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 40 मिनट में कितना, 240, तो 240 हो गया। दोनों को घटा दीजिएगा, तो इसको ऊपर रखिए, कैलकुलेशन करते समय जो बड़ा होगा उसको गलती से है ना नीचे नहीं ऊपर रखेंगे,
घटाने में सहूलियत हो जाएगा 100 डिग्री। ये तरीका है जल्दी निकालने का तरीका है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है जी? आधा क्यों करते हैं? अभी ना बताए थे 1 घंटा में हाफ डिग्री, तो उतना मिनट जो आधा ही ना हुआ होगा उसमें जुटा होगा, इसलिए उसका आधा उसमें जोड़ते हैं। चलिए कुछ नहीं, पहले इसको कीजिए, अभी बहुत टॉपिक है, कम से कम कुछ तो पढ़ के जाइए, अभी तक पढ़े कहाँ है कुछ। घड़ी में 8 से 9 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुइयां परस्पर संपाती होगी, यानी ओवरलैप? 1 घंटा में कितना बार ओवरलैप करता है? 1 बार। तो आपको पूछा है 8 से 9 के बीच एक बार, तो वो कौन सा टाइम है जहां पे वो ओवरलैप करेगा? क्वेश्चन पहले उतारिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए देखिएगा, ठीक है। एक घड़ी लिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले, है ना, 8 से 9 के बीच, तो सबसे पहले घड़ी तो छोड़िए, अभी पहले वो वाला बता देते हैं जो ट्रिक अभी आपको बताया था, थीटा वाला 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू HR, उससे भी बनना चाहिए। तो आपको क्या बोला है? थीटा इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला? 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू HR होगा। चलिए, तो 11/2 मिनट कितना? 8:09, सॉरी 8, तो जब भी होगा तो 8 कुछ मिनट इसका आंसर आएगा, यही ना। तो मिनट तो हमको पता ही नहीं है, तो मिनट की जगह पे मिनट ही छोड़ दीजिए। क्लियर है? अब यहां 30 इंटू HR, 30, और HR की जगह पे क्या लेंगे? 8:09, तो जब भी होगा तो 8 लेंगे। सॉरी 8 से 9 के बीच में तो 8 ही ना होगा, जब भी टाइम होगा तो 9 तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम 8 लेंगे। छोटा वाला टाइम जब भी लिया जाता है, छोटा वाला, बड़ा वाला कभी नहीं। ठीक है, अब इसको बनाना है। अच्छा यहां देखिए, तो परस्पर ओवरलैप करने का मतलब है ना, ये सुई जब ओवरलैप किया होगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ होगा? 0। और 0 पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर? पॉजिटिव नंबर है। 0 पॉजिटिव नंबर है, तो फिर मॉड लगाने का कोई तुक है? नहीं, मॉड तो लगाते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ऑलरेडी हमको पता है इसका आंसर क्या होना है? 0। तो मॉड हम हट गया यहां से। ये क्या था यहां पे? 8। अब मॉड क्या है तो फिर मत पढ़िए पैथ। ये 0 डिग्री है। चलिए अब इसको देखिएगा, 18 16 8 24 इधर आएगा, और इधर कितना होगा? इतना होगा। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? इतना। अब बट्टे 11। ठीक है, पूर्णांक में लाइए, पॉइंट में नहीं। सुतल थी जी, अभी ना बताया ओवरलैप में क्या होता है। अब इतना अच्छा एग्जांपल यहाँ पे हम सिखाया, तो आप पूछ रहे कि 0 डिग्री कैसे आ रहा है। अरे जब ओवरलैप हो जाएगा तो बीच में कितना एंगल का कुछ बचेगा? तो 0 हो जाएगा टोटल, कोई बीच में गैप ही नहीं रहेगा, तो कोई एंगल नहीं दोनों के बीच में, तो 0 लेते। ओवर केस परस्पर संपाती का मतलब वही होता है, 0 डिग्री का केस। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4, इसका 4, इसमें इतना 7/, इसका आंसर कैसे देंगे? 8:43, 7/11 पार्ट उसका।
ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होगा, घड़ी में ऐसे ही बताता है, अनुपात में ही होता है। 7:20 क्या चीज करते हैं, पॉइंट देते हैं, तो फिर यहाँ पे भी तो वही चीज देंगे। क्या बाबू लिख सकते हैं? ये तो आपका है ना भाई, ये मैथ आपके है, हमको मैथ थोड़ी बताना है, हमको यहाँ तक ये चीज था, बाकी तो कैलकुलेशन। ये क्या था, मेथड 2, सॉरी मेथड 1 कर दीजिए, मेथड 2 अभी नहीं बताया ना, इसको M1 कीजिएगा, फटाफट उतारिए। क्या बोल रहे हैं, M फॉर मिनट, H फॉर आवर। उस फॉर्मूला से सब कुछ हो सकता है। हाँ जी, चलिए देखिएगा तो, देखिएगा। अब ये क्या है, इसको कहते हैं ट्रिक, रटना है। 5/11 जब भी ओवरलैप पूछेगा, अगर आपको ये पता है तो विदिन उस सेकंड में आंसर दे दीजिएगा। कैसे, 8 से 9 के बीच कब ओवरलैप करेगा, तो कुछ नहीं करना, छोटा टाइम कौन है, आपका आंसर आ गया। 8 कितना हुआ, 40, और यहां कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, लेकिन ये अभी 11 से कट रहा है, 3 बार में नहीं जा रहा है जी, तो वो 3 इसी का ना पार्ट था, तो वो 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/43 7/11, फिर से आंसर हो गया। इसको समझाना नहीं, इसको कहते हैं ट्रिक, रटना है ना। अगर आपको चाहते हैं जल्दी याद कर सकते हैं, तो 1/5 याद है, तो ओवरलैप कब करेगा, कुछ नहीं करना है, छोटे वाले एंगल से बस गुना कर देना है इसको पूरा में, बस इतना ही से आपका आंसर आ जाएगा। बाबू यहां से लिए 8, अगर बोलेगा 3 और 4 के बीच कब ओवरलैप करेगा तो कितना लेंगे, 3 लेंगे, बस गुना कीजिए, आपका आंसर आएगा 8 40, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 अब बट्टे 11, इसको और लिख सकते हैं, इसको 3.7/11, तो ये 3 इसी का ना पार्ट था, तो वापस इसमें आके जुटेगा, तो ये हो जाएगा 8:43। अरे गधा, बोल तो रहे ट्रिक है, ट्रिक किसको कहते हैं, याद कर लो। आगे मिटा दें, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। हाँ जी, कौन सा 0, अरे गधा, ओवरलैप का क्या मतलब होता है, हिंदी में समझिएगा कि इंग्लिश में समझिएगा, पहले बताइए। तो संपाती होता है, संपाती किसको कहते हैं, जब इसके ऊपर से क्रॉस करेगा तो दोनों ऊपर में चिपक गया तो कैसे एंगल होगा, कोई एंगल दोनों के बीच में नहीं होगा, तो 0 वहां से आया। हमारे यहाँ तो मुड़िया घूम जाएगा इससे, गधा कहीं का। तक यहां हो गया जी, आप समझिएगा। हमारा स्टूडेंट कैसे बनाएगा इसको, अब वो ब्रह्मास्त्र, यानी कि बिना पेन लगाए कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहां समझिएगा, क्या बोल रहे हैं,
चलिए समझिएगा, 8 से 9 के बीच, अब समझिए अच्छा से बाबू, ने तो फिर क्या ना बाउंस करेगा ऊपर से। में क्या करना है, 8 से 9 के बीच रफ में 12 6 3 9 हो गया। अब 8 बज रहा है तो 8 से 9 के बीच सबसे पहले 8 बजा दीजिए। 7 ये 8 है, ठीक है, 8 बज गया। अब यहां से अब एक काम करना है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस देखिए, उसके बाद फिर ना जो अभी थोड़ा सा मुस्कुराहट है, हा हा करके हंसिएगा कि मजा आ गया सर। 8 से 9 बजे तो चोर पुलिस वाला कंसेप्ट यहां पे ला रहे हैं। ये क्या है, पुलिस है, ये चोर है। अच्छा, पकड़ेगा जिस टाइम ये इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो उसी को तो कहते हैं ओवरलैप, उसी को हिंदी में कहते हैं संपाती, ठीक है। तो जब ये, तो इसको करना कुछ नहीं है, यहां पे 8 बज, जो भी घड़ी में आपका समय दिया रहेगा 8 से 9, ठीक 8 बजा दीजिए। 7 से 6 तो ठीक कितना बजाएंगे, 6। ये सुई इसको कब पकड़ लेगा, फंस गया जी। आप इसका नहीं, मेरा वॉल्यूम बढ़वा दिए थे, अब हमको समझ में आ रहा है। यहां समझिए, जब भी ऐसा केस होगा, हम चाहते हैं कुछ सेकंड में निकालना, तो पहले 8 से 9 तो एक घड़ी रफ बना दिए, सबसे पहले 8 बजा देते हैं इसमें, ठीक है। अब 8 से 9 के बीच कब ओवरलैप, यानी कि कब ये सुई इसको पकड़ लेगा। 4 बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ना D/T। तो आपको पूछा क्या है, टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, D/S। अब बताइए घड़ी का S कितना होता है, 11/2। अरे भाई, दो गाड़ी जा रहा है तो वहां पे एक S नहीं, अरे भाई S तो एक ही होगा ना, डिस्टेंस एक, टाइम एक, तब जाके सवाल बनता है, ठीक है। तो 2S क्या हम लेके करेंगे, तो S रिलेटिव आपको याद करवाएंगे, 11/2 निकाले थे, ठीक है। अगर बीच का डिस्टेंस पता चल जाए तो केवल 11/2 से डिवाइड करेंगे और आंसर मेरा तुरंत आ जाएगा। और वो डिस्टेंस कितना है, इसको यहां से पकड़ने के लिए, यहां से जो यहां तक का जो एंगल है वही उसका डिस्टेंस है। यहां से यहां 180 और 30 30 60, 180 में 60 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 240। तो आपका आंसर आ गया 240/11/2। बस इतना ही आपको बार बार करना है। अब तो 480/11 पूर्णांक में तोड़ दीजिए, समझ में आया जी। यानी बहुत आसान है, कुछ नहीं, जैसे कहेगा 8 से 9, 8 बजा दीजिए। तो आपको क्या करना है, अब हो गया 480/11, यानी कितना हो गया, 43.7/। आपको ये चीज बताने के लिए हुआ, अब मन में करना होगा तो हम क्या करेंगे, अच्छा 8 है तो टोटल एंगल कितना है, डिस्टेंस निकल गया। और T तो आपका, सॉरी S तो आपका हमेशा फिक्स है 11/2। तो कस निकालना क्या है, बस यही तो निकालना था। अब बाकी 11/2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो टाइम निकलेगा। क्लियर है जी, आप समझ में आ गया। ये हो गया ब्रह्मास्त्र, इसमें कुछ करना नहीं है, ये कंसेप्ट है, ट्रिक व्रिक नहीं है इसमें कुछ भी। ये तो रिलेटिव स्पीड भाई, कहां कोई ट्रिक है। ट्रिक तो वो था 1 5 5/11। आप हमसे पूछे सर करने से आया तो हम क्या बोले, रट लो, उसको कहते हैं ट्रिक, है ना, कि रट लो बाबू, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, रटो। लेकिन मेरा जो है, हम इस पे विश्वास करते हैं,
ये समझ में आ गया तो आपका कभी गलती नहीं होगा, ठीक है? नहीं, एक अभी इसका प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हटा दे इसको। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। ओह, सभी लोग को आंसर देना है। पीछे वाला अब तो मिटा दिए। ये क्वेश्चन उतार दिए ना, 9 से 10 के बीच कब ओवरलैप, आप लोग बनाइए। मिटा दिए थे, कहाँ आया? चलिए 9 से 10 के बीच कब, कितना आया? क्या बजाएंगे? हो गया। अच्छा, ये सुई इसको पकड़ेगा तो कितना दूरी चलेगा? टोटल मिला के 270। चाहे कि वो टाइम क्या है, तो टी बराबर क्या होता है? डी बाई एस। डी कितना, एस कितना? बस हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना हो गया? कितना हो गया? 49 यानी कि टाइम कितना हो गया? 9:49, 1/11। क्लियर है? छोड़ दिया जाए? क्या हुआ? इसके बाद वाला अच्छा, ट्रेन भी है ना? ठीक है, कल शायद पता नहीं, आप लोग का नोटिस आ जाएगा, क्लास रहेगा तो। ठीक है।